औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा, ये हम स्टार्ट करते हैं हम अपनी मोरल स्टोरीज़ फ़र्स्ट ईयर इंग्लिश जो हमारी पंजाब का सिलेबस है बेटा, और हमारी जो LHV की बच्चियाँ हैं उनकी भी यही इंग्लिश है। तो मोरल स्टोरीज़ जो हैं अखलाकी स्टोरीज़ हैं, जैसा कि ये इसलिए सिखाई जाती हैं कि अगर आप किसी को कोई भी बात समझाने लगो तो सिर्फ़ एक बात कर दो और मुकम्मल उसको स्टोरी समझ में आ जाए। जैसे वो आपने सुनी होगी स्टोरी, लोमड़ी के मुंह में कव्वे के मुंह में लोमड़ी ने टुकड़ा देखा तो लोमड़ी ने कव्वे की खुशामद शुरू कर दी। उसने कव्वे मियाँ तुम तो बहुत अच्छा गाते हो हैं, तो गा के दिखाओ। जब वो गाने लगा तो उसका टुकड़ा नीचे गिर गया, टुकड़ा खाया और कहती चली कि आज मेरे पास टाइम नहीं है, फिर किसी दिन आके सुनूंगी तुम्हारा गाना, तुम गाते रहो। यानी अपना मतलब निकाल लिया। तो कुछ हमारे रिलेटिव्स या यार दोस्त ऐसे होते हैं जो मतलब तक हमारे साथ होते हैं, लेकिन अगर किसी दोस्त को ये समझाना हो कि यार इससे दूर रहो और ये सिर्फ मतलब की वजह से तुम्हारे साथ है, तो वो शायद गुस्सा कर जाए। तो सिर्फ आप उसको यूँ कहोगे कि खुशामद बुरी बला है, तो उसको सारी समझ में आ जाएगी कि ये बंदा खुशामदी है और ये मुझे खुशामद करके मुझसे कुछ फ़ायदे हासिल करना चाह रहा है। तो ये स्टोरीज़ जो है ना बेटा, ये लाजमी आपको सिर्फ एक लफ्ज़ में, एक लाइन में पूरा मतलब समझा देती हैं, तो इसलिए ये ज़रूरी हैं। और आपके जो फर्स्ट ईयर की इंग्लिश है उसमें 10 नंबर की स्टोरी आती है, तो ये हम इसका देखते हैं तारफ़ी खुलासा, बल्कि ये जो इंट्रोडक्शन है मॉरल स्टोरीज़ का, ये हर स्टोरी के स्टार्ट में लिखा जा सकता है। तो ये आपने याद कर लेना, सब पक्का रट्टा लगा देना। स्टोरी थोड़ी बड़ी भी हो जाएगी, स्टोरियाँ बेशक छोटी याद कर ले, लेकिन हर स्टोरी के शुरू में ये लिख दिया करें। तो इंट्रोडक्शन टू मॉरल स्टोरीज़ में हम ये पढ़ते हैं बेटा, सिंस द वेरी बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन, जैसे ही तहज़ीब जो है हमारी शुरू हुई थी, मोरालिटी हैज़ इंजॉयड सुप्रीम वर्थ। मोरालिटी कहते हैं बेटा अखलाकियात ने बहुत अहमियत रखी है अपनी, यानी अखलाकियात को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल रही है। द रीज़न इज़ दैट, वजह ये थी, द बेसिस ऑफ ह्यूमन कल्चर, कि ये इंसानी जो सकाफ़त है उसकी बुनियाद है। एवरी रिलीजन टीच मोरालिटी, हर मज़हब हमें अखलाकियात का दर्स देता है। ऑल स्कॉलर्स हैव टॉट मोरालिटी इन देयर एड्रेसेस, जितने भी उलमा हैं, आलिम हजरात हैं, वो अपने खिताबात में हमें अखलाकियात का ही दर्स देते हैं। टू टीच मॉरल वैल्यूज़ सिखाना इज़ रियली नोबल टास्क, ये एक बहुत ज़्यादा अजीम काम है। टेलिंग मॉरल स्टोरीज़ इज़ मोस्ट इफ़ेक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग मोरालिटी, जो अखलाकी स्टोरियाँ सिखाना जो है वो एक मुतासर कुन तरीका है अखलाकियात सिखाने का। ऐसा अडॉप्टेड इट सेंचुरीज़ अगो, ऐसा बेटा ये कोई तंजीम है, उसने इसको सदियां पहले अख्तियार कर लिया था। द फॉलोइंग स्टोरी टीच अस द मॉरल, मंदरा झेल जो स्टोरी है हमें सिखाती है मॉरल। ये मॉरल का नाम आ गया नीचे लास्ट में, तो यहाँ पे मॉरल का नाम लिखेंगे, ये इन्वर्टेड कॉमास में, कॉम में लाजमी लगाने हैं, ठीक है। तो पहला बेटा ये स्टोरी है स्लेव एंड अ लायन, एक बादशाह और जो शेर है, गुलाम और एक शेर। तो आपने स्टोरी पढ़ी होगी उर्दू में, मैं एक दफ़ा समझा देता हूँ, फिर आपको ये पढ़ाना सिखा दूँगा। तो वो पूरा मॉरल, हर स्टोरी जो ऊपर वाला पढ़ाया पैराग्राफ, हर स्टोरी के शुरू में लिखेंगे। और स्टोरी का जो मॉरल है, ये जैसे ये स्टोरी का मॉरल है, विर्चू नेवर गोज़ वेस्ट, या वन गुड टर्न डिज़र्व अदर्स, या विर्चू डीड्स पे आर रिवार्डेड। इनमें से कोई सा भी एक उठा के आप यहाँ लिख देंगे और उसके बाद वो स्टोरी स्टार्ट कर देंगे जो उसने पूछी होगी, ठीक है। तो पहली स्टोरी स्लेव एंड अ लायन है। एक बादशाह के कई सारे ग़ुलाम होते हैं, वो बादशाह ज़ालिम होता है, ग़ुलामों को वक्तन फ़वक्तन खाम खा सज़ा देता रहता है। एक ग़ुलाम जो है भाग जाता है और जंगल में छुप जाता है। एक दिन उसका सामना शेर से होता है, शेर से वो डरने लगता है, लेकिन शेर लंगड़ा रहा होता है और उसका एक पैर सूजा होता है। तो वो देखता है कि शेर के पाँव में कांटा चुभा है, वो कांटा निकाल देता है और वो दोनों अपने रास्ते पे चले जाते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि वो ग़ुलाम पकड़ा जाता है, बादशाह उसको भूखे शेर के आगे डलवा देता है। और भूखा शेर दर हकीकत वही शेर होता है जो ग़ुलाम को जंगल में मिला होता है और उसने उसका कांटा निकाला था। तो भूखा शेर उसको खाने के बजाय उसके पाँव चाटने लगता है। बादशाह जब ये सारा माजरा देखता है तो बादशाह को रोना आ जाता है और वो दोनों दोस्तों को फ्री कर देता है, यानी शेर को भी और ग़ुलाम को भी। तो ये इसका बेटा मॉरल है, विर्चू नेवर गोज़ वेस्ट, जो नेकी कभी रायगा नहीं जाती। वन गुड टर्न डिज़र्व अदर्स, एक नेकी दूसरी को जन्म देती है। और विर्चू डीड्स पे आर रिवार्डेड, नेकी बायसे अजर है, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं इसको इंग्लिश में भी। द स्लेव एंड द लायन, मास्टर हैड
मास्टर, मास्टर यहाँ पे बादशाह के लिए आया है बेटा। हैड मैनी स्लेव्स, उसके कई सारे ग़ुलाम थे। वन डे, एक दिन, अ स्लेव रेन अवे इनटू अ जंगल, एक ग़ुलाम जंगल में भाग गया। ही हाइड इन अ केव, वह गार में छुप गया। देयर ही सा अ लाइन, वहाँ पर उसने एक शेर को देखा। द लाइन हैड बिग थॉर्न इन हिज पा, शेर के पैरों में बहुत बड़ा एक कांटा था। ही कुड नॉट वॉक, वो चल भी नहीं पा रहा था। ही द स्लेव वेंट नियर हिम, ग़ुलाम उसके करीब गया। एंड ड्रू द थॉर्न आउट, और कांटा बाहर निकाल दिया। द लायन वाज हैप्पी, शेर खुश हुआ। वन डे, एक दिन, द स्लेव वाज काट, ग़ुलाम पकड़ा गया। ही वाज ब्रॉट बिफोर द मास्टर, उसको बादशाह के सामने लाया गया। द मास्टर थ्रू हिम बिफोर द हंग्री लाइन, बादशाह ने उसको भूखे शेर के आगे डाल दिया। द लायन रेन टुवर्ड्स हिम, शेर उसकी तरफ भागा। बट इंस्टेड ऑफ किलिंग हिम, लेकिन उसको मारने के बजाय ही बिगन टू लिक हिज फीट, उसने उसके पाँव चाटना शुरू कर दिए। लिक का मतलब चाटना होता है बेटा। इट वाज द सेम लाइन, ये वही सेम लाइन था। होम द स्लेव हैड हेल्प्ड इन द जंगल, जिसकी ग़ुलाम ने मदद की थी जंगल में। द मास्टर वाज हैप्पी एट द काइंडनेस ऑफ द स्लेव, बादशाह जो है ग़ुलाम की इस मेहरबानी पर खुश था। ही फ्रीड बोथ द लाइन एंड द स्लेव, उसने दोनों यानी शेर को और ग़ुलाम को आज़ाद कर लिया। मोरल जो है बेटा, मोरल्स नहीं, आपने सिर्फ मोरल लिखना है वहाँ पे। मोरल लिखेंगे और दो ये कॉलन इसको कहते हैं, दो नुक्ते डालेंगे गोल गोल, इसको मोरल कहते हैं। तो पॉसिबल मोरल हैं, तो आपने इनमें से एक लिखना है। जो वो आपसे पेपर में पूछता है वो एक लिखना है, सारे नहीं लिखने। डू गुड एंड हैव गुड, कर भला हो भला। विर्चू नेवर गोज वेस्ट, नेकी कभी रायगा नहीं जाती। वन गुड टर्न डिजर्व अदर्स, एक नेकी दूसरी को जन्म देती है। विर्चू डीड्स पे आर रिवार्डेड, नेकी बाय से अजर है। तो ये बेटा मोरल जो है, जो भी बच्चियां हैं या बच्चे पढ़ रहे हैं वो अच्छे से याद करें। जिसको ये मोरल याद है ना, तो बेटा सिर्फ एक मोरल बताने से और इंग्लिश में बोलोगे तो आपका एक इम्प्रेशन बनेगा अच्छा वाला कि आपको इंग्लिश आती है। जैसे कोई भी बंदा जो है वो बुरे काम कर रहा है तो उसको समझाना है, तो आप उसको इंग्लिश में कहो डू गुड एंड हैव गुड, भला करोगे तो भला होगा तुम्हारे साथ, ठीक है। तो वो इम्प्रेस हो जाएगा सिर्फ एक फ़िक्रा बोलने से। हम लोग ना ज़्यादा इंग्लिश में बोलने से ज़्यादा मुतासर होते हैं, उर्दू में हम बात करते हैं तो इतने ज़्यादा मुतासर नहीं होते, ठीक है। कर भला हो भला तो नहीं होगा। तो हम अगर ये कहेंगे डू गुड एंड हैव गुड, वो कहेगा ले भाई ये पढ़ा लिखा कोई बंदा है, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी मॉरल जो है वो मौके की मुनासबत से फ़िट किया जा सकता है। ये बेटा 2-3 स्टोरियाँ हम एक ही लेक्चर में पढ़ा देंगे, आप अच्छे से याद कर लेंगे इनको। आज हमने फिर थ्रस्टी क्रो भी साथ ही पढ़ देते हैं। थ्रस्टी क्रो आपको पता ही होगा, एक कौवा प्यासा था, घड़े में पानी कम था, कौवा मर गया है। ये वो वाली नहीं है, ये असल वाली है कि घड़े में पानी कम था और कौवे ने कंकरियाँ डाली और पानी ऊपर आया और वो पी के उड़ गया है। तो पढ़ते हैं इसको बेटा। वंस, एक मरतबा, इट वाज अ हॉट डे ऑफ समर, एक गर्मियों का गर्म दिन था। इट वाज ब्लोइंग वेरी हॉट, बहुत गर्म हवा चल रही थी। अ क्रो फेल्ट वेरी थ्रस्टी, एक कौवे को बहुत ज़्यादा प्यास फील हुई। ही फ्लू हेयर एंड देयर इन सर्च ऑफ वाटर, वह इधर उधर उड़ा पानी की तलाश में। बट कुड नॉट फाइंड एनीवेयर, लेकिन उससे ने इस पानी को कहीं नहीं पाया। ही डिड नॉट लूज हर्ट, वो दिल बर्दाश्ता नहीं हुआ। एंड कंटिन्यूड ही सर्च फॉर वाटर, और उसने अपनी तलाश जो है पानी के लिए जारी रखी। एट लास्ट, आखिरकार, ही सा अ पिक्चर इन द गार्डन, उसने बाग में एक घड़ा देखा। ही बिकेम वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश हो गया। ही फ्लू टू इट, वो इसके करीब उड़ के गया। एंड रिमूव द लिड, और ढक्कन हटाया। ही लुकड इनटू इट, उसने उसके अंदर झांका। वाटर वाज देयर, पानी वहाँ मौजूद था। बट इट वाज अ बिट लो, लेकिन ये थोड़ा सा नीचे था। हिज बीक, उसकी चोंच, कुड नॉट रीच इट, वहाँ तक नहीं पहुँच पाती थी। ही बिकेम वेरी सैड, वो बहुत अफसुर्दा हो गया। एंड डिसअपॉइंटेड, और मायूस हो गया। ही डिसाइडेड टू फ्लाई अवे, उसने फ़ैसला किया कि वो उड़ के कहीं और जाएगा। टू फाइंड वाटर एल्सवेयर, और कहीं और पानी तलाश करेगा। बाई चांस, बाई चांस का मतलब बाई चांस ही होता है, अचानक बेटा। ही काट साइट ऑफ सम पीबल्स, उसकी नज़र कुछ कंकरियों पर पड़ी। लाइंग नियर बाई, जो करीबी पड़ी थी। अ क्लेवर आइडिया फ्लैश थ्रू हिज माइंड, एक बाकमाल मंसूबा उसके जहन में आया। ही बिगन टू पुट दीज पीबल्स वन बाई वन इनटू द पिक्चर, ये पिक्चर नहीं पढ़ना, इसको पिक्चर पढ़ना है बेटा, टी साइलेंट है इसमें। उसने एक एक करके कंकरियाँ इस घड़े में डालना शुरू कर दी। द वाटर इन द पिक्चर बिगन टू राइज स्लोली, घड़े का पानी आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आने शुरू हो गया। आफ्टर सम टाइम, कुछ वक्त के बाद, इट रोज अप टू द माउथ ऑफ द पिक्चर, वो इतना ऊपर आ गया कि घड़े के किनारे तक आ गया। ही ड्रैंक वाटर हिज फिल, उसने जी भर के पानी पिया। थैंक अल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा किया। एंड फ्लू अवे, उड़ गया। तो बेटा इसके मॉरल्स जो थे यहाँ पे देख लें। नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, ज़रूरत ईजाद की माँ है। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे,
जहाँ जो ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है, ट्राई एंड यू विल फाइंड, जो तलाश करता है वो पा लेता है, ही हु सीक्स फाइंड्स, इसका मतलब वही है। तो बेटा मुख्तलिफ मॉरल से 3 बार ये पूछ चुका है स्टोरी थ्रस्टी करो, लेकिन बच्चों को पता ही नहीं चली। वेयर देर इज़ अ विल देर इज़ अ वे, यहाँ ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है, अब लोगों को इसका पता ही नहीं, इसमें खुदा का जिक्र ही नहीं है। ये इंग्लिश मुहावरे होते हैं, इनका तर्जमा और बनता है और ये कहने में कुछ और होते हैं। ठीक है, विल कहते हैं बेटा ख्वाहिश को, वे कहते हैं रास्ते को, जहाँ ख्वाहिश होती वही रास्ता मिलता है। तो हम उर्दू में इसका तर्जमा ऐसे करेंगे, ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है, ट्राई एंड यू विल फाइंड। ठीक है, खोज लगाओ तुम पालोगे, तो कोशिश करो तुम्हें मिल जाएगा। तो ये बेटा मॉरल जो है अच्छे से याद करने होते हैं आपने। तो ये हमारी थ्रस्टी क्रो थी। एक और स्टोरी देख लेते हैं इसके साथ ही, थ्रस्टी क्रो के साथ ही, द वुड कटर एंड द एंजल ऑफ मर्सी। जो ये थोड़ी सी बड़ी वाली पढ़ लेते हैं हम। वुड कटर क्या कहते हैं बेटा, लकड़हारे को। एंजल और मरकरी, एंजल कहते हैं फरिश्ते को। ये आपने सुनी होगी कि एक लकड़हारा लकड़ियाँ काट रहा होता है, उसका कुल्हाड़ा जो है वो दरिया में या नहर में गिर जाता है, वो रो रहा होता है। तो एक फरिश्ता आता है, उसको उस पर तरस आता है, वो पहले सोने का कुल्हाड़ा लाता है, लेकिन वो इनकार कर देता है कि ये मेरा कुल्हाड़ा नहीं है। फिर वो निकाल के लाता है चांदी का कुल्हाड़ा, लेकिन वो उसको भी लेने से इनकार कर देता है। लेकिन लास्ट वन वो उसका लोहे का कुल्हाड़ा निकाल के लाता है, तो वो बड़ा खुश होता है और उसका शुक्रिया अदा करता है कि तुमने मेरा कुल्हाड़ा ला दिया, आपकी बड़ी मेहरबानी। तो वो उसकी ईमानदारी से बहुत ज़्यादा मुतासर होता है और उसको बदले में वो पहले वाले 2 कुल्हाड़े भी दे देता है। तो ये हम बेटा देखते हैं, द वुड कटर एंड द एंजल ऑफ आर मरकरी। वंस एक मरतबा अ पुअर वुड कटर, एक गरीब लकड़हारा, लिव्ड इन अ विलेज, गाँव में रहता था। ही डेली कट वुड, वो लकड़ियाँ हर रोज़ काटता था। ऐसे नहीं लगा देना बेटा, अगर वुड्स लगा दिया तो जंगल हो जाता है। वो लकड़ियाँ डेली काटता था, सोल्ड इट, इसको बेचता था, एंड अर्न हिज लिविंग, और अपनी रोज़ी कमाता था। वन डे, एक दिन, ही वाज कटिंग वुड, वो लकड़ियाँ काट रहा था, ऑन द बैंक, किनारे पर, ऑफ द रिवर, दरिया के। बाई चांस, अचानक से, हिज एक्स, उसका कुल्हाड़ा, स्लिप्ड, फिसल गया, फ्राम हिज हैंड, उसके हाथ से, एंड फेल इनटू द रिवर, और दरिया में गिर गया। ही डिड नॉट नो हाउ टू स्विम, वो तैरना नहीं जानता था। ये नो हाउ टू बेटा मुझे आता है, कर सकते हो। मुझे कंप्यूटर चलाना आता है, आई नो हाउ टू ऑपरेट कंप्यूटर, मुझे इंग्लिश बोलनी आती है, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश वेल। मुझे कार चलानी आती है, आई नो हाउ टू ड्राइव अ कार, मुझे घोड़सवारी आती है, आई नो हाउ टू राइड अ हॉर्स। तो इस तरीके से नो हाउ टू, और नहीं आती तो डू नॉट नो हाउ टू, मुझे खाना बनाना नहीं आता, आई डू नॉट नो हाउ टू कुक। तो ऐसे कर सकते हैं। नो हाउ टू आता है, डू नॉट या डिड नॉट नो हाउ टू नहीं आता। ठीक है बेटा, तो ये इससे कई सारे फ़िक्रे बन सकते हैं ऐसे रोज़मर्रा इंग्लिश के बोलने के। ही बिकेम वेरी सैड, वो बहुत अफसुर्दा हो गया, एंड बिगन टू क्राई, और रोना शुरू कर दिया। सडनली, अचानक से, एन एंजल अपीयर्ड देयर, वहाँ पर एक फरिश्ता आया। ही आस्क्ड द वुड कटर द काज ऑफ हिज वीपिंग, उसने लकड़हारे से उसकी रोने की वजह पूछी। द वुड कटर नरेटेड हिज सैड स्टोरी, लकड़हारे ने अपनी अफसुर्दा कहानी सुनाई। द काइंड एंजल वाज मूव्ड, मेहरबान फरिश्ते ने उस पर तरस खाया, एंड डिसाइडेड टू हेल्प हिम, और उसकी मदद की का फ़ैसला किया। ही डाइव्ड इनटू द डीप वाटर, उसने गहरे पानी में गोता लगाया। आफ्टर अ वाइल, कुछ देर के बाद, ही ब्राट आउट एन एक्स ऑफ गोल्ड, वो एक सोने का कुल्हाड़ा निकाल लाया। द वुड कटर सेड दैट, लकड़हारे ने कहा, इट वाज नॉट हिज एक्स, के ये इसका कुल्हाड़ा नहीं है, एंड रिफ्यूज टू टेक इट, और इसको लेने से इनकार कर दिया। द एंजल डाइव्ड अगेन, फरिश्ते ने फिर गोता लगाया, एंड ब्राट आउट एन एक्स ऑफ सिल्वर, और एक चांदी का कुल्हाड़ा निकाल रहा है। द वुड कटर डिड नॉट एक्सेप्ट इट आल्सो, लकड़हारे ने इसको भी कबूल ना किया, एज इट वाज नॉट हिज एक्स, और ये कहा कि ये भी इसका कुल्हाड़ा नहीं है। द एंजल डाइड फॉर द थर्ड टाइम, फरिश्ते ने तीसरी मरतबा गोता लगाया, एंड ब्राट आउट एन आयरन एक्स, और लोहे का कुल्हाड़ा निकाल के लाया। द वुड कटर वाज वेरी हैप्पी टू सी हिज एक्स, लकड़हारा अपना कुल्हाड़ा देख के बहुत खुश हुआ। ही गॉट द एक्स एंड थैंक्ड द एंजल, उसने कुल्हाड़ा ले लिया और फरिश्ते का शुक्रिया अदा किया। वो बेटा उसकी लाइनें वहाँ से कटी हुई हैं, लास्ट में आप ये लिख दे सकते हैं, द एंजल वाज हैप्पी विद हिज ऑनेस्टी, फरिश्ता जो है उसकी ऑनेस्टी, ईमानदारी से बहुत ज़्यादा खुश हुआ। ही गेव हिम अदर 2 एक्सेस एज अ रिवार्ड, और उसने 2 कुल्हाड़े भी उसको इनाम के तौर पर दे दिए। इसके मॉरल देख लेते हैं बेटा, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी बेहतरीन हिकमत अमली है।
वर्च्यू नेवर गोज़ अनरिवार्डेड और वेस्ट, नेकी कभी रायगा नहीं जाती। तो ये हमारी तीसरी स्टोरी थी बेटा। फिर हम पढ़ते हैं बेटा द हेयर एंड द टॉर्टॉइस, खरगोश और कछुआ। क्या आपको पता ही है बेटा, खरगोश को अपनी तेज़ स्पीड पे बहुत ज़्यादा नाज होता है। वो कछुए को कहता है कि मेरे साथ रेस लगा लो, लेकिन वो रास्ते में सो जाता है और खरगोश जो है वो आहिस्ता आहिस्ता चलता रहता है और एक मंजिल मकसूद तक पहुंच जाता है। इसमें हमें यह भी बताया गया है कि सेम इसी तरीके से जिस तरह से बेटा हम लोग पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं, स्टडी भी सेम इसी तरीके से स्लो स्लो लगे रहा करें, आहिस्ता आहिस्ता एक दिन कछुए की चाल और आप कामयाब हो जाएंगे। तो वंस देयर लिव्ड अ हेयर एंड अ टॉर्टॉइस इन अ जंगल। एक मरतबा का जिक्र है कि एक खरगोश, यहाँ पे खरगोश के लिए बेटा हेयर लफ्ज़ आया है, रैबिट नहीं आया, रैबिट भी खरगोश होता है। तो यहाँ पे जो टॉर्टॉइस कछुए के लिए आया बेटा। तो एक खरगोश और कछुआ जंगल में रहते थे। दे वर फ्रेंड्स, वो दोस्त थे। द हेयर ऑफन लाफ्ड, खरगोश अक्सर हंसा करता था। द स्लो स्पीड ऑफ द टॉर्टॉइस, जो कछुए की स्लो स्पीड पर। वन डे, एक दिन, द टॉर्टॉइस गॉट एंग्री, कछुआ बुरा मान गया। ही आस्क्ड, उसने उसको कहा, द हेयर, खरगोश को, टू रन अ रेस विद हिम, कि उसके साथ वो दौड़ लगा ले। द हेयर एक्सेप्टेड द ऑफर एट वंस, खरगोश ने वो ऑफ़र फ़ौरन ही कबूल कर लिया। एडवांस का मतलब फ़ौरन ही। द विनिंग पॉइंट वाज फिक्स्ड, जो जीत का मकाम था वो तय कर लिया गया। एंड रेस स्टार्टेड, और रेस स्टार्ट होगी। द हेयर रेन वेरी फास्ट, खरगोश बहुत तेज़ दौड़ा। सून ही वाज आउट ऑफ साइट, देखते ही देखते वो नज़रों से ओझल हो गया। ऑन द वे, रास्ते में। द हेयर सा अ कूल शेडी ट्री, खरगोश ने एक ठंडा सायादार दरख्त देखा। ही डिसाइडेड टू टेक सम रेस्ट, उसने फैसला किया कि वो थोड़ा रेस्ट कर ले। ही न्यू वेल दैट द टॉर्टॉइस वुड टेक अ लॉन्ग टाइम टू रीच देयर, उसको पता था बहुत अच्छे से कि यहाँ तक कछुआ पहुँचने में बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, स्लो वॉक में। ठीक है। ही ले डाउन, वो लेट गया। एंड फेल फास्ट स्लीप, और जल्दी ही तेज़ी से सो गया। द टॉर्टॉइस कंटिन्यूज स्लो बट स्टडी वॉक, लेकिन कछुए ने अपनी आहिस्ता आहिस्ता स्लो लेकिन लगातार वॉक जारी रखी। ऑन द वे, रास्ते में। ही सा द स्लीपिंग हेयर, उसने सोते हुए खरगोश को भी देखा। ही पास्ड बाई हिम क्वाइटली, वो खामोशी से उसके पास से गुजर गया। व्हेन द हेयर वोक अप, लेकिन जैसे ही खरगोश जागा, द सन वाज सेटिंग, सूरज गरूब हो रहा था। है एड्डी गहरी नींद आई, भाई सारा दिन लगा देता उन्हें। ही वाज डीपली अपसेट, यहाँ लफ्ज़ अपसेट है बेटा। वो बहुत ज़्यादा अपसेट हुआ, परेशान हुआ। ही रैन एज फास्ट एज ही कुड, वो इतना तेज़ दौड़ा जितना वो दौड़ सकता था। व्हेन ही रीच द विनिंग पॉइंट, जब वो विनिंग पॉइंट पर पहुंचा। ही फाउंड द टॉर्टॉइस देयर, उसने वहाँ पर खरगोश को देखा, कछुए को देखा। ही वॉज मच अशेम्ड, वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुआ। डिसाइडेड नॉट टू लाफ एट एनी वन इन द फ्यूचर, उसने फैसला किया कि कभी भी किसी पर नहीं हंसेगा फ्यूचर में। तो ये स्टोरी बेटा बहुत ज़्यादा अहम है आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी पे भी। आपको भी किसी को निकम्मा समझ के किसी को भी तो उस पर हंसना नहीं चाहिए। हो सकता है अल्लाह को वो कितना पसंद हो, और हो सकता है वो कितना छुपा रुस्तम हो, घर में मेहनत करता हो, अच्छी सी पढ़ाई करता हो और आपसे ज़्यादा नंबर ले जाए और आप फिर देखते रह जाओ। तो बेटा वो जो शुरू में पैराग्राफ था वो हर स्टोरी के शुरू में लिखेंगे तो वो आपकी स्टोरी बड़ी हो जाएगी। इसके मॉरल देख लेते हैं बेटा। प्राइड है था फाल, गरूर का सर नीचा होता है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, आहिस्ता चलने वाला मगर मुस्तकिल मिजाज जो है वो दौड़ जीत जाता है। नेवर मेक फन ऑफ अदर्स, कभी दूसरों का मजाक मत उड़ाओ। प्रिजर्वेंस इज़ अ की ऑफ सक्सेस, इस्तकलाल जो है हमेशा मुस्तकिल रहना कामयाबी की कुंजी है। सक्सेस इज़ फॉर दोज, कामयाबी उन लोगों के लिए है। हु स्लीप आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर वर्क, जो अपना काम मुकम्मल करके ही सोते हैं, अधूरा काम छोड़ के नहीं सोते। तो कामयाबी उन्हीं के कदम चूमती है। तो बेटा ये हमारी 4 स्टोरियाँ होगी आज के लेक्चर में। बाकी जो 4 स्टोरियाँ हैं मैं अगले लेक्चर में कंप्लीट करके ये स्टोरीज़ जो है वो 2 लेक्चर में मुकम्मल कर दूँगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।